भारत में अधिकार आप लोगों को पढ़ाए हैं कभी हम? भारत में अधिकार कितने प्रकार के अधिकार है भारत में? तो बोले अब देख लो, एक है मौलिक अधिकार, जो हम लोग को प्राप्त अधिकार है ना भारत में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक अधिकार का नाम क्या है? एक का नाम है संवैधानिक अधिकार, और एक है कानूनी अधिकार, और एक है मानव अधिकार। चार अधिकार हम लोग को प्राप्त है ना, कौन कौन सा? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानव अधिकार। भारत में कितने प्रकार के अधिकार हैं? जो हम लोगों को दिए गए हैं वो 4 प्रकार के। कौन कौन सा? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और याद हो गया तुम लोग को? एक बार बोलो कौन कौन सा? ठीक है, इसमें सबसे मुख्य अधिकार जो है वो कौन सा है? मौलिक अधिकार। क्यों है, कैसे है, हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सब अधिकार ठीक ठाक है, लेकिन हम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है वो मौलिक अधिकार। कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में पूछा जाए कि भारत में हम लोगों को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त है, तो 4 प्रकार के प्राप्त हैं। ठीक है, कौन कौन से? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। कोई दिक्कत है? मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? वे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में निहित है। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन अधिकार है? वे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में निहित है। ठीक है, कहां से कहां तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, इस अधिकार को हम लोग क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। संवैधानिक अधिकार किसे कहेंगे? वे अधिकार जो संविधान में वर्णित है, परंतु भाग 3 में नहीं है। भाग 3 में नहीं है। ठीक है, ये भी संविधान में है, लेकिन भाग 3 के अंतर्गत ये नहीं आता। ठीक है, कानूनी अधिकार, वे अधिकार जो संसद द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये दोनों संविधान में है, लेकिन ये भाग 3 में है, ये भाग 3 में नहीं है। और ये एक अधिकार है जो संसद द्वारा बनाया गया है। संसद मतलब विधायिका जो बनाता है ना कानून, वो सब कानून है ये कानूनी अधिकार में। जो संसद नया नया कानून लाता है ना बनाकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार। मानव अधिकार, तो वे अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त है, जिसका अपील हम कर सकते हैं, सरकार इसको माने या ना माने। ये ठीक है, इसको सरकार मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, लेकिन हम लोग मानव होने के नाते उसको अपील कर सकते हैं। अपील करने का मतलब, अपील करना, जैसे कोई ऐसा कानून तुम लोग को लग रहा है कि ये ठीक है, तो हम लोग सरकार के सामने रख सकते हैं उसको। सरकार अब उसको माने या ना माने उस पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत में अधिकार। कितने प्रकार के भारत में अधिकार है? कौन कौन से? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। ठीक है,
मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में निहित है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 तक मुख्यतः है। संवैधानिक अधिकार, ये अधिकार संविधान में वर्णित है परंतु भाग 3 में नहीं है। जैसे जैसे इसमें भी जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल कितना में? 300 के ये में है। कितना में? भाग 12। किसमें? भाग 12 में। ये पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाकर कहां कर दिया गया? आर्टिकल 300 के भाग 12 में कर दिया गया। कोई दिक्कत? तो ये भी संविधान में है और ये भी संविधान में है, लेकिन ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच आता है, यानी भाग 3 में आता है। और ये भी संविधान में, लेकिन भाग 3 में नहीं आता, लेकिन संविधान में है, ठीक है। एक कोई इसका देखो, इसमें कौन सा अधिकार आ सकता है? जैसे अभी हाल फिलहाल में देखे तो मातृत्व का अधिकार, मातृत्व अवकाश का अधिकार, ठीक है। इसमें आ सकता है एक और तुम्हारा वोट का अधिकार, ठीक है। वोट का अधिकार इसमें भी आता है और इसमें भी है, ठीक है। एक कानून द्वारा बनाया गया है और एक संविधान में लिखा है। जैसे संविधान में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग को वोट देने का अधिकार है, भारत के सभी लोगों को, भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार है। ये लिखा कहां है? संविधान में, लेकिन वो ये नहीं लिखा है कि कितने वर्ष में, ठीक है। तो वर्ष वाला कौन तय किया? ठीक है, संसद तय किया कि 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए उसका। पहले कितना था? पहले कितना था? 22 साल, है ना? 21, चलो, तो पहले 22 साल था, ठीक है। उसको घटा के कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया, ठीक है। राजीव गांधी के शासनकाल में करा गया था, ठीक है। वो बताएंगे जब हम लोग उसमें आएंगे। तो मानव अधिकार में जो मानव होने के नाते प्राप्त होगा, सरकार उसको मानेगा या न मानेगा, उस पर डिपेंडेंट है। इस तरह से आप लोग कोई भी अधिकार सोच सकते हो, कोई भी अधिकार सोच सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग को चेक दे देंगे, ठीक है, बोलेंगे इस चेक में जितना अमाउंट भरना है भर दो। बैंक पैसा देगा नहीं देगा उसका जिम्मेवारी हम नहीं लेते, लेकिन भर सकता है तुम, ठीक है। वैसा ही कौन वाला है? मानव अधिकार, कि तुमको प्राप्त तो है, लेकिन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो उस संस्था का जिम्मेवारी हो गया। जैसे हम तुमको चेक तो दे रहे हैं, लेकिन वो चेक बैंक उसको मानेगा या नहीं मानेगा वो बैंक तय करेगा। तो केवल है ये, ठीक है, संतुष्टि के लिए है। सरकार मान ले तो बढ़िया, नहीं माने तो भी बढ़िया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? भारत में अधिकार देख रहे हैं। इसके 4 प्रकार देखे हम लोग। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? मौलिक अधिकार। उसके बाद कर्म के अनुसार हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मानव जीवन के लिए, जैसे हम लोग हैं भारतीयों के लिए, कौन सा है? मौलिक अधिकार है। उसके बाद सारे अधिकार हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? एक बार रिवीजन मार लो कि भारत में अधिकार के कितने प्रकार? 4 प्रकार। मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार। ये अधिकार हमें क्यों जानना चाहिए? कहानी पहले बताएं, नहीं तो अगर नहीं जानेंगे तो मचल ललूंग बन जाएंगे। क्या बनेंगे? 34 साल बर्बाद, ठीक है। और जो दलित परिवार का नहीं जानेगा वो पैर धोते रह जाएगा जीवन भर, है ना? उसको पता होना चाहिए ना कि हमको ऐसा करना या ना करना हम पर डिपेंड करता है, हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? चारों में कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे बढ़ा चाहे? कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब हम लोग क्या देखेंगे? किसको देखेंगे? मौलिक अधिकार को। उसके बाद संवैधानिक अधिकार को देखेंगे, फिर कानूनी अधिकार को देखेंगे और फिर मानव अधिकार को, ठीक है। एक दिन में खत्म नहीं होगा, टाइम लगेगा। मन में कुछ चल रहा है कि एक दिन में खत्म हो जाए? क्या तुम लोग एक दिन में खत्म करना चाहते हो? बोलो जी सर, बोलो यस सर। वो भी संभव है। क्या हो गया? क्या हो गया राज बाबू? कोई दिक्कत है? देखो, तुमको एक बार बता रहे हैं, तुम्हारे अगल बगल में जितना सारा दोस्त है ना,
वो मत सोचना तुम्हारा भलाई चाहता है, वो कभी किसी का भलाई, दोस्त कभी किसी का भलाई नहीं चाहता। वो तुमको चोटी भी काट रहा है, क्यों काट रहा है पता है? ध्यान से सुन रहा होगा तुम, और उसको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। अच्छा तो पढ़ेगा और तुमको दिखाते हैं, इसलिए ध्यान दो इधर। वैसे दोस्तों से दूर रहो। एज प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, लड़का जवान हो रहा है हरकत बता देता है कि वो किस फेज में पहुंच गया। समझ में आ रहा है ना? पहले कोई लड़का रहता है बड़ा गुमसुम गुमसुम, नहीं बोलेगा, नजर उठा बात नहीं करेगा, और अब उसको लगेगा दीवार को एक मुक्का मारेंगे दीवार टूट जाएगा। हम दीवार और अपना मजबूती कभी वो नापता है भैया ना, तो उसको क्या लगेगा? हम मजबूत है, दीवार कमजोर है। ऐसे धकेल देंगे तो गिर जाएगा। इस फेज में है तुम लोग अभी, है कि नहीं? है ना? कभी कभी बाप पर भी गुस्सा चढ़ता होगा, कुछ बोलता होगा तो लगता है एक थप्पड़ मार ही दे। इज्जत करते हैं बाप इसलिए फेज समझ सकते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नहीं दिख रहा है? अब तेरा क्या होगा कहानी? अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? इधर आते आधा दिखता है। चलो कोई बात नहीं, हमको मत देखो, बोर्ड देखो, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या पढ़ाई दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? हमको देख के क्या फायदा मिलेगा कोई फायदा है? जो ऑनलाइन भी देखेगा ना, उसको हमको देख के कोई फायदा मिलने वाला है? वो इसको देखे, उसी में फायदा है। इसी पर फोकस भी रखना है। कौन सा अधिकार स्टार्ट करें हम लोग? मौलिक अधिकार। ठीक है, सीधा हम लोग अधिकार पर आ जाए। अच्छा एक बात याद रखो, हम लोग को अधिकार की जरूरत कब पड़ता है ये बताओ? हाँ, जब हमारे साथ अन्याय हो। सही बात है ये ना, जब हमारे साथ अन्याय हो, चाहे हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा हो, जब हमको लगे कि दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है और मेरे साथ नहीं किया जा रहा है, बुरा किया जा रहा है, ये सबको लगता है, केवल हमको ही नहीं लगता है। दुनिया में सब आदमी, जिसके साथ हो रहा भी होगा उसको भी लगेगा, जिसके साथ नहीं हो रहा होगा उसको भी लगेगा। तो इसलिए अधिकार के बारे में जान रहे हैं हम लोग। ठीक है, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है ये बताओ? 2-3 पॉइंट देखते हैं हम लोग क्यों जरूरी है। तो और मौलिक अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा, पता है तुम लोगों को? संविधान के इसके पीछे भी कहानी है, जानता है तुम लोग? मैग्ना कार्टा के पीछे भी कहानी है। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा ही क्यों कहा जाता है, और कुछ क्यों नहीं? बोलो, मैग्ना कार्टा ही क्यों कहा जाता है, और कुछ और शब्द क्यों नहीं लाया गया? पता नहीं है? जैसे तुम्हारा नाम, जैसे मेरा नाम पवन क्यों रखा गया? पवन ही क्यों कहता है लोग? क्योंकि नाम रखा गया वहां ये वाला डिबेट, ये मतलब ये डिबेट नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक ये है कि पहले जो अधिकार था ना, पहले ब्राह्मणों के पास ज्यादा था अधिकार के मामला। अगर हम लोग देखें तो यहाँ नहीं, यूरोप के बारे में बात करें, तुम लोग को धर्म के बारे में कभी बताए थे? उसमें बताए थे ईसाई धर्म के बारे में, है ना? और ईसाई धर्म के जो महागुरु होता है उसका नाम है पोप। क्या बोलते हैं? पोप। तो ईसाई धर्म के जो महागुरु है उसका नाम है पोप। एक जीके भी तुम लोग को याद होगा ना, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है क्या? विश्व के सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी। अच्छा वहां रहता कौन है? कौन रहता है? पोप लोग। केवल पोप लोग रहता है वहां। पोप लोग जैसे हम लोग के लिए ब्राह्मण है ना, बाबा जी, बाबा जी समझ रहा है बाबा जी? तो हम लोग के लिए जो बाबा जी है ना, पंडित लोग, उस तरह से ईसाई धर्म का जो बाबा जी हैं उसको पोप कहते हैं। ठीक है, और ये अधिकतर कहाँ है? वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी में अधिकतर नहीं, सभी लोग कौन से हैं? पोप है। ठीक है, तो बहुत सारा अधिकार, मतलब पहले ईसाई धर्म में सबसे अधिक अधिकार किसको प्राप्त था? पोप को। और राजा केवल नाम मात्र का था, है ना? तो एक बार लड़ाई हुआ, किसके किसके बीच? पोप और राजाओं के बीच। सब राजा आया और किससे लड़ा? और पोप लोग का हार हुआ उसमें। तो
उस समय पहली बार, ठीक है, पोप के हाथ से जो अधिकार था वो किसके पास गया? राजाओं के पास गया। ठीक है, और राजा जो है वो जनता जनता के द्वारा चुना जाता था ना पहले, ऐसा। तो कुल मिला के जानो कि जो सबसे पहले अधिकार ट्रांसफर हुआ ना ब्राह्मणों से पोपों से, ठीक है, उस समय इसका नाम रखा गया क्या? मैग्ना कार्टा। उस समय का जो नाम रखा गया ना, जो अधिकार का ट्रांसफर हुआ पहली बार जनता के हाथ में, तो बोला गया इस दोनों के बीच जो संधि हुआ, उस संधि का जो नाम रखा गया, उस संधि का नाम क्या था? मैग्ना कार्टा। और वहीं से हम लोग इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अब क्यों जरूरी है? तो चहुमुखी विकास के लिए। कौन विकास? चहुमुखी मतलब क्या होता है? चार गो मुख वाला विकास। ठीक है, मतलब हम लोग सब दृष्टिकोण से विकास कर सके। ठीक है, एक तो भौतिक, भौतिक विकास का मतलब क्या समझता है? भौतिक विकास का मतलब कुछ बोलो। पैसा वैसा वाला जो मामला होता है ना, घर बना लें, पैसा कमा लें, ये सारा का सारा हम लोग क्या बोलते हैं, किसमें जाएगा? भौतिक विकास में। ठीक है, एक होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक समझते हैं तुम लोग? किसका पूजा करें, किसका पूजा ना करें, किसको भगवान माने, किसको भगवान नहीं माने, हम नारियल फोड़े कि नहीं फोड़े, अगरबत्ती दिखाएं कि नहीं दिखाएं। ठीक है, नहीं होता कि जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम कुछ है तो सबका पूजा करने का तरीका अपना अपना है, आध्यात्मिक तरीका अपना अपना है ना। कोई अगरबत्ती दिखाता है, कोई नारियल फोड़ता है, तो कोई नारियल नहीं फोड़ता है। ठीक है, तो उसके विकास के लिए आध्यात्मिक विकास हो गया। उसके बाद एक होता है सामाजिक। कौन विकास? सामाजिक विकास। अच्छा, ये दोनों में क्या अंतर है? सामाजिक विकास में जैसे हम बहुत पैसा कमा लिए, ठीक है, लेकिन अगर बहुत पैसा कमाने के बाद भी हमको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है समाज में, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? मौलिक अधिकार चाहिए। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास, और एक को हम लोग बोलते हैं नैतिक विकास। कौन विकास? नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब बोलो कुछ, कुछ समझता है इसका मतलब? नहीं बोलता है कोई भी, एक बड़ा नैतिक आदमी है बोल रहा है लेकिन समझ में नहीं आता। नैतिक आदमी का मतलब क्या होता है? जो नीति के अनुसार चलता होगा, नैतिक आदमी हो गया, नीति के अनुसार चलना। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार। क्या पढ़ेंगे? समानता का अधिकार। तो क्या सभी को सभी प्रकार की समानता मिला? ठीक है, आरक्षण बीच में पढ़ लेंगे हम लोग, आरक्षण वो हम लोग देखेंगे। तो नैतिक विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, नीति के अनुसार विकास करना है मुख्य विकास के लिए। और विश्व में सबसे बढ़िया तरीके से जो मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है वो कौन से संविधान में? भारत के संविधान में। अमेरिका से भी बढ़िया। ठीक है, यानी अगर तुम लोग से कोई पूछ दे कि विश्व में सबसे अच्छा मौलिक अधिकार को कहाँ बताया गया है, तो कहाँ बताया गया? भारत में बताया गया। कोई दिक्कत है तुम लोग को? नहीं है ना? स्टार्ट करें हम लोग अब? कुछ कुछ समझ में आया? ये कुछ कुछ समझ में आया? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मौलिक अधिकार में। भाग कहां से कहां तक है बताओ? भाग 3 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। अब देख ले जरा, एक बार याद कर लेते हैं हम लोग क्या मौलिक अधिकार के प्रकार। कितना प्रकार है लिख लेते हैं, याद हो जाएगा साथ ही साथ। सबसे पहला अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। आ जाओ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शिक्षा तथा सांस्कृतिक से संबंधित अधिकार।
इसके बाद संपत्ति का अधिकार बताएंगे आप लोग को, ठीक है। और 7वां में बताओ संपत्ति का अधिकार। शिक्षा के विरुद्ध अधिकार के बाद तुम लोग क्या याद किया है, सॉरी संस्कृति, ठीक है ना। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हाँ ये सब कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। हाँ मौलिक अधिकार के 7 प्रकार। मूल संविधान में मौलिक अधिकार के कितने प्रकार थे, 7 प्रकार, ठीक है। अभी कितने 6 है, एक हटा दिया गया, ठीक है। किसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि मूल संविधान, जिस समय संविधान बना था, ठीक है, उस समय मौलिक अधिकार के कितने प्रकार थे, 7 प्रकार। आर्टिकल भी देख लो, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 और 24, यहाँ आर्टिकल 25 से 28, और ये 29 और 30, और ये आर्टिकल 31, और ये आर्टिकल 32, ठीक है। कितना अधिकार है, कोई दिक्कत, एक बार रिवीजन मारो। भारत में मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार थे, 7 प्रकार, ठीक है। कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। कुल मिला के बात करें तो जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान जब बना, तो मुख्यतः 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोग को दिया गया। कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो इसमें बोलो कि 12 और 13 नहीं नजर आ रहा है, और फिर इधर 33, 34, 35 नजर नहीं आ रहा है, तो वो सब डिफिनीशन है। 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है कि इसे मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है कि नहीं, कम किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है, अन्य जोड़ा जा सकता है कि नहीं, ये सब है। मुख्यतः देखा जाए तो जो अधिकार है वो 14 से लेकर 32 तक है, ठीक है। 33, 34, 35 में सैनिक संबंधी होता है सब, ठीक है। जैसे कहीं कर्फ्यू लगा तो वहां मौलिक अधिकार किसका हो जाएगा, ज्यादा मौलिक अधिकार तुम्हारा छीन लिया जाएगा और विशेष अधिकार दे दिया जाएगा पुलिस फोर्स को, ठीक है। तो वो सब अधिकार उधर है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो 14 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे, और आखिरी में हम लोग 12, 13 और 33, 34, 35 देख लेंगे। कोई दिक्कत, एक बार याद करो। भारत में मौलिक अधिकार मूलतः कितने थे, 7 थे। कौन कौन से, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 और 28, ठीक है। शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित अधिकार 29 और 30, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल भी याद रखना जरूरी है, याद हो जाएगा। एक बार बोलो, समानता का अधिकार आर्टिकल कितना से कितना, 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा तथा संस्कृति संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन। इस पर चर्चा करते हैं कि क्यों हटा दिया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा से क्यों हटाया गया। क्या संविधान जो संविधान बना रहे थे इसको यहां क्यों डाले थे, और बाद में इसको क्यों हटा दिया गया, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। भारत में मूलतः कितने प्रकार के अधिकार थे, 7, कितने हैं, 6, ठीक है। थे में 7, है में,
अब हम तुम लोग से पूछ लें, अब तुम लोग को ये बताना कि 25 से 28 के बीच में कौन सा अधिकार है। ले, शोषण के विरुद्ध आ गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? ठीक है, ये से याद रखना है तुम लोग को। 29 और 30 पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? 29 और 30 शिक्षा संबंधित, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधित अधिकार। 31 में पूछा जाएगा तो कौन था, है ना। 32 में पूछा जाएगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 18 पूछा जाएगा तो समानता का अधिकार। 19 से 22 पूछा जाएगा तो 22 और 23 पूछा जाएगा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है? एक बार याद करो। समानता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित अधिकार 29 और 30। उसके बाद संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वां। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना है? आर्टिकल। क्लियर है? एक बार और पूछें, बताओ 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? कौन सा? शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। ठीक है। 31 में क्या था? 32 में क्या है? ठीक है। उसके बाद 25 से 28 में क्या है? गलत हो गया ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 18 से 14 में क्या है? उल्टा भी हो गया ना एक बार, और एक बार सीधा भी हो गया। याद ऐसे करो कि किधर से भी पूछ दिया जाए अब बता देना है। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कुछ भी। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? एक बार और बोलो, ऊपर से एक बार नीचे जाएंगे। ठीक है। 14 से 18 समानता का अधिकार। उसके बाद 19 से 22 23 और 24 25 28 29 और 30 31 था, है ना। उसके बाद 32, उसके बाद फिर 32 बताओ, 31 बताओ, 29 30 बताओ, 25 28 बताओ, 23 24 बताओ, 19 22 बताओ, 14 से 18 बताओ। आ जाओगे? गजब। अब हम लोग ये भी इतना ही याद नहीं करेंगे, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 18 19 20 35 तक याद कर देंगे, है ना। 35 नहीं, इसमें बहुत सारा आर्टिकल, सब आर्टिकल भी जुड़ा होता है। 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3, 16 का 4, ऐसे करेंगे। ये क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? याद हो जाएगा? बढ़िया बात है, फिर आ जाओ। अच्छा, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, गरीब लोग देखो। तुम्ही लोग से संबंधित ये अधिकार है। ठीक है, गांवों से जुड़ा हुआ अधिकार है ये। इसे हटाने के पीछे का रीजन जो है ना, वो हम ही लोग हैं। ठीक है, क्यों है देखते हैं। मेरा आदत क्या है, डिटेल से पढ़ाना, डिटेल से पढ़ो। एक है, भारत में एक कानून आया, भूमि सुधार अधिनियम। कौन सा आया? नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? एक झपा रहा है। वो झपा नहीं रहा है भाई। अच्छा, ये झपा बोलेगी ना तो यहां तक ठीक है, यहां से कुछ दूर जाके बोलेगी झपा में तो होता है गिर जाना। समझ में आ रहा है ना? हम भी डर गए पहली बार सुने थे तो, कि झाप दे दिया तो हमसे थप्पड़ मारा होगा। बाद में पता चला उछल गया है वो ऊपर से। तो हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं ना, कदम कदम पर विविधता है यहाँ, भाषा से लेकर रंग रूप से पहनावा तक। चलो आ जाओ। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है ना, जो बगल वाला को भी गर्म नहीं लगता तो उसको भी लगता। अब हम थोड़ा इस पर चर्चा करें कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्यों हटाया गया। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हुआ ये था कि एक नियम लाया गया, भूमि सुधार अधिनियम। इस नियम के अनुसार क्या था कि भारत में जितना सारा नागरिक है, भारत के जितने सारे नागरिक हैं, सबको किसान काम के लिए, किसानी काम के लिए उसको खेती बाड़ी देना है, खेती देना है।
खेत देना है। तो हम लोग इतिहास में, आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई होगी, ठीक है, महालवाड़ी, रेतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। और उस तीनों में, वो तीनों में करा क्या गया था कि किसानों से जमीन छीन लिया गया था और किसको, जमींदारों को दे दिया गया, चाहे तो कोई एक कोई भी आदमी को दे दिया गया और उसको मालिक बनाया गया। तो जब भारत आजाद हुआ तो वही वाला व्यवस्था लागू है। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास, जमींदारों के पास चला गया था। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत के जो महान महान नेता थे, नेहरू जी थे और सारे थे, उनको लगा कि अब जो जमीन है गरीबों को वापस कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार में क्या कहा गया कि आपका संपत्ति, ठीक है, आप अर्जन कर सकते हो, विर्जन भी कर सकते हो, मतलब आप रख सकते हो, बेच सकते हो, तुम्हारा निजी मामला है, सरकार उस पर कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर वो हस्तक्षेप करेगा तो इसका मतलब उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और ये बहुत बड़ा बात हो रहा है यहाँ पे। अगर सरकार कोई भलाई के लिए किसी का जमीन छीन कर, जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटेगा तो ये तो वेलफेयर का काम हुआ, कल्याणकारी का काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ हुआ। चलो इधर देखो, कल्याणकारी का काम है वो, लेकिन संपत्ति का अधिकार बीच में आ रहा था, ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में ये बीच में आ रहा था। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे हम, ठीक है, बहुत सारा केस पढ़ाएंगे तुम लोग को, उसमें मुख्यतः जो केशवानंद भारती का केस है उसको जानेंगे खासकर हम लोग। कुल मिला कितना जानो कि भूमि सुधार अधिनियम के रास्ते में कौन आ रहा था, संपत्ति का अधिकार, इसलिए इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, सॉरी संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। यहां से हटाकर आर्टिकल 31 से हटाकर इसको आर्टिकल 301 के अंतर्गत रख दिया गया, ताकि ये भूमि सुधार अधिनियम के आड़े ना आए। समझ में आ रहा है ना, मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार भी छीन नहीं सकता, एक विशेष परिस्थिति में ही इसको छीन सकता है वो, ठीक है। और वो विशेष परिस्थिति क्या होगा, जैसे विदेश से कोई आक्रमण कर दे, विदेशी आक्रमण आ जाए, जैसे चीन अगर हमला कर किया जा सकता है, ठीक है, चाहे तो भूकंप आ जाए पेशरा में, हम लोग के गांव में भूकंप आ जाए, और हमारा मौलिक अधिकार क्या कहता है कि हम लोग कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। और यहाँ भूकंप आए और हम लोग का जान चल जाएगा तो सरकार सोचेगा क्या कि सबका जान बचाओ, और हम लोग बोलेंगे नहीं मौलिक अधिकार है यहीं रहेंगे, तो सरकार पहले 4 डंडा लगाएगा खींच के, जिंदा रहोगे तब ना मौलिक अधिकार काम देगा बाबू। तो आपदा के समय, विदेशी आक्रमण के समय और 1-2 कारण है, उस समय हमारे मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, वैसे इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो जब ये संपत्ति का अधिकार होगा मौलिक अधिकार में, तो सरकार तो इसको मनचाहे छीन नहीं सकता था, इसलिए संविधान संशोधन करके इसको मौलिक अधिकार से कहां कर दिया गया, आर्टिकल 300 के ये में कर दिया गया, भाग कहां 12। क्लियर है, क्यों हटाया गया, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना। क्या ये अधिकार को हटाना अच्छा था या खराब था, तो क्या कानून हटने के बाद सबके पास बराबर जमीन आ गया, हम लोग कहाँ के हैं, भारत के, कहाँ के, भारत के हैं, हम लोग जुगाड़ू प्रधान देश के हैं, और जुगाड़ लगा लिया होगा जमींदार लोग, है कि नहीं, कि कैसे जमीन को दूसरे को नहीं दे, तो क्या करा होगा, अपने मौसी घर में दे दिया होगा, अपने नानी घर में दे दिया गया होगा। हम लोग के घर के बगल में देखते हैं कितना बड़ा जमीन है, वो जमीन कैसे मिल गया, अधिनियम यही आया होगा, तो जमीन रख नहीं सकता था वो, तो दान कर दिया जमीन को। तो जो राजा के अधीन काम कर रहा था उसको लाभ हुआ, चाहे तो उसके परिवार वालों को लाभ हुआ। क्या हो गया, हाँ खतरनाक है, उससे बच के रहो। खतरनाक समझ में आ रहा है ना, खतरनाक के भी 2 प्रकार होता है। इधर देखो जरा, देखो समझ सकते हैं तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन तुम मेरी भावनाओं को समझो, उसी में फायदा रहेगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, अगला बार कहेगा तो अच्छा डायलॉग है मेरे पास, अच्छा कहानी भी है, कहेंगे, वैसा जरूरत ना पड़े, ठीक है, हम बचा के रखना चाहते हैं सब चीज। अभी भारत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, अरे बाप रे 4 पहुंच गए। मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, अधिकार के बारे में कहा जाए तो 4, मौलिक अधिकार के बारे में कहा जाए तो 6, ठीक है। 6वां नंबर ला खत्म हो गया, ये 7वां नंबर ला 6ठा नंबर पर चल गया।
हाँ, तो 6 है अभी वर्तमान में, कितना है 6, मूलतः कितना था, ठीक लगा लोगे तुम लोग आसानी से। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, 7 है, कितना है, और अभी कितने हैं, क्लियर है। कौन कौन सा एक बार बोल दो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा स्वाहा। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। आज हम लोग एक देख लें कम से कम। कौन सा देखने वाले हैं, समानता का अधिकार। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं तुम, सबको एक समान मानना है ना, समानता का अधिकार कहलाता है। झूठा बात है। कौन बात है, झूठा बात है। सबको एक समान नहीं मानते हैं लोग। अगर सबको एक समान मांगता तो हम लोग यहाँ नहीं रहते, कहाँ रहते इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, समानता का अधिकार। ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, सब बोलो, विदेशों को प्राप्त नहीं है। क्लियर है। अच्छा याद रखो, मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। कुछ कुछ मामले में उसको कुछ अधिकार नहीं दिया गया, जिसमें से एक शामिल कौन है, क्यों नहीं दिया गया होगा, बोलो। क्योंकि वो भारत का निवासी। हम लोग एक उदाहरण देखो, जैसे हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां हम लोग से टिकट का दाम कितना, 10 रुपया। विदेश से आएगा उसका 500 रुपया, ठीक है, क्योंकि वो विदेश से देखने आता है, उसको रुचि ज्यादा है। नहीं देखेगा तो उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, समानता का अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां तक, 14 से 18। ठीक है, और इसमें से पहला जो है आर्टिकल 14, वो है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है, क्या कहता है ये, भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को 2 प्रकार का समानता का अधिकार मिला। ठीक है, 2 प्रकार के, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। अब हम लोग दोनों देखेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे। तो हम लोग को 2 प्रकार के समानता का अधिकार, समानता का अधिकार में 2 प्रकार के अधिकार हमको मुख्यतः मिला हुआ है। कौन कौन सा, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। 3 को हो गया, 2 है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है, विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 14 के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि आर्टिकल 14 में निम्न रूप से है, तो क्या क्या बताओगे, विधि के समक्ष समानता, भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त हैं। लिख लोगे, आर्टिकल 14 में क्या लिखोगे, भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिटेल से देखते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है और विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। क्या हो गया, डिस्टर्ब नहीं कर रही है इसे। तुम लोग को बहुत दिन पहले एक चुटकुला बताए होंगे। कौन सा, धरती पर एक सुअर रहता था, याद आ गया। तो बहुत अच्छा अच्छा कर्म करता था वो, बहुत अच्छा अच्छा। तो भगवान उससे खुश हो गया। किससे खुश हो गया, हाँ, कि भाई इतना अच्छा अच्छा कर्म कर रहा है तो इस पर खुश होते हैं, और उसके सामने प्रकट भी हुआ। हाँ, सुअर के सामने प्रकट होता है भगवान, और क्या बोलता है उसको कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, तुम वरदान मांगो। तो सुअर बोला, नहीं भगवान, मस्त है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये इतने मस्त है। अरे सुनो मेरी बात, अरे सुनो तो मेरी बात। उसको फर्क, अगर उसको फर्क पड़ता तो ऐसा होता। तुम लोग को उससे फर्क पड़ रहा है, तुम लोग को दुख होना चाहिए इस बात से। सुनो चुटकुला सुन लो यार पूरा पूरा। हुआ क्या था, भगवान आया, खुश बोला वरदान लो। वरदान में क्या बोला, तुमको जो चाहिए वो मांग लो। सुअर क्या बोला, भगवान हम मस्त हैं, खुश हैं, कुछ नहीं चाहिए। तो बोला अच्छा, भगवान और खुश हो गया, देखो
इतना काम करने के बाद भी आशीर्वाद भी नहीं ले रहा है ये, तो बोला चलो तुम स्वर्ग चलो मेरे साथ। और स्वर्ग जाना किसको पसंद नहीं। सुअर बोला हाँ भगवान चाहते हैं, नहा धोते, थोड़ा नहा लेते हैं, क्योंकि सुअर रहता कीचड़ में। नहाया और भगवान के साथ कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। आधा रास्ता में जाने के बाद भगवान को एक क्वेश्चन करता है, भगवान जा तो रहे हैं ठीक है, स्वर्ग तो जा रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन हम जो यहाँ खाते हैं वो हमको मिलेगा वहां। तो भगवान क्या सोचा होगा, गलत आदमी से पंगा ले ली। स्वर्ग ले जाना चाह रहे हैं, ये क्या खोज रहा है। समझ आ रहा है। कुछ आदमी को तुम कितना ही अच्छा रास्ता दिखा दो, समझ आ रहा है, कितना ही अच्छा रास्ता दिखाओ उसको वही पसंद है, वही पसंद है, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो उस पर एक बात जान लो, और उसको दुख भी लग रहा है अंदर से, वो बताएगा नहीं इस बात को, अंदर से उसको लग रहा है, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग करेगा कि हमको कुछ नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा दुख उसी को हो रहा है। इस बात को समझते हैं तुम लोग। हाँ, जो ऐसा करता होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा, वो समझ अगला बार से नहीं करेंगे, वो मास्टर कितना हरामी है बोल रहा है ऐसे। चलो अपने अपने में परिवर्तन लाओ, बढ़िया बढ़िया चीज को ऑब्जर्व करो, खासकर लड़की लोग को। तुम लोग को कितना बार समझा दिए, ये सबको पढ़ने का मौका जीवन भर मिलेगा, तुम लोग को 2 साल मिलेगा, कितना, इंटर जाते जाते स्वाहा। समझ में आ रहे हैं, उतना देर तो पढ़ लो, उतना दिन तो पढ़ लो और बढ़िया से, ताकि सासू माँ मारे तो उसको समझाओ मौलिक अधिकार है, सोने का अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 21 दिखा देंगे हम। नहीं जानेगी तो धुना धुना खाएगी फिर, और ये सब धुना के खाएगी नहीं, धुन के मारेगी। ये सबको पता नहीं। अब हमको लगता है कि वो बुजुर्ग महिलाओं को बुलाया जाए और वो सबको अधिकार समझाया जाए, क्योंकि तुम लोग पिटने वाली में है, पिटाई खाए होने वाली में। हाँ चलो आ जाओ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, इस पर हम लोग बात करते हैं। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं, ठीक है। समानता का अधिकार के पहला आर्टिकल 14 में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 14 में क्या है, भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त है। 2 चीज, कौन कौन सा, विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, ये दोनों में क्या अंतर है उसको देखेंगे, ठीक है। एक है विधि के समक्ष समानता और एक है विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। ये सकारात्मक है, कैसा है, सकारात्मक है नकारात्मक है, हम जो बोल देते हैं उसमें तुम लोग विश्वास कर लेता है क्या, तो कैसा ही है, नकारात्मक अधिकार। विधि के समक्ष समानता किस प्रकार के अधिकार है, नकारात्मक अधिकार है, ठीक है। समझाएंगे क्या होता है वो, और ये कैसा है, सकारात्मक अधिकार है। तो दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अधिकार है, ठीक है, और विधि के समक्ष विधियों के समान संरक्षण एक सकारात्मक अधिकार है, ठीक है। डिफरेंस समझ लेते हैं फिर समझा देंगे हम कहानी, ठीक है। ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया, इसको कहां से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। इसका प्रतिपादन जो किया उसका नाम है डायसी। क्या नाम है, डायसी नाम के एक व्यक्ति है जो विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया, ठीक है। ये संरक्षण के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत देख लें तो खास तो कुछ है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का नाम हम लोग लिख सकते हैं, अरस्तु, ठीक है, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। लेकिन ये विधियों के समक्ष समानता के पूरा प्रतिपादन करता कौन है, डायसी महोदय, ठीक है। ये एक होता है लेक्स रेक्स, ये तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। एक होता है रेक्स लेक्स, बताएं तुम लोग को पहले, नहीं पहले क्या था कि राजा ही कानून है, ठीक है। अब क्या हो गया, कानून ही राजा है, ठीक है। तो ये कौन कह के गए हैं, डायसी महोदय, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लें हम लोग, देखें।
इसमें कानून को सर्वोच्च माना गया। किसको माना गया सर्वोच्च? कानून को सर्वोच्च। भारत में सबसे बड़ा और सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर कौन है? कानून है सबसे ऊपर। इधर देख लो, हम डिबेट करेंगे बाद में, अभी सुनते जाना है केवल, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता को कानून में सर्वोच्च माना गया, यानी कि शासक भी कानून के अंदर आएगा। जो शासक रहेगा ना वो भी किसके अंदर आएगा? कानून के अंदर आएगा। कानून के अंदर मतलब भारत में अगर कोई कानून बना तो बनाने वाला भी कानून को मानेगा, ठीक है। जैसे संसद कोई कानून लाया तो संसद भी उस कानून को मानेगा, यानी कि कानून बनाने वाला भी कानून के अंदर है, ठीक है। ये कौन कहा के गए हैं? डायसी महोदय। इसको भारत में अपनाया गया कि सबसे सर्वोच्च क्या रहेगा? कानून रहेगा। कानून से सर्वोच्च कोई नहीं है, ठीक है। चाहे वो शासक ही क्यों ना हो। जैसे प्रधानमंत्री शासक है हमारा, मान लो एक प्रकार से, तो वो भी किसके अंदर आएगा? कानून के अंदर आएगा, ठीक है। शासक भी कानून के अंदर आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधि के समक्ष समानता। ये अनुपातिक समानता के बारे में बात करता है। अनुपातिक समानता। अनुपातिक समानता का मतलब क्या है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसा अवसर देगा, चाहे कोई भी संसाधन का बंटवारा करेगा तो अनुपातिक रूप से करेगा। अनुपातिक रूप से मतलब जो जिस प्रकार से है उसको उस प्रकार से समानता मिलेगा, ठीक है। जिस प्रकार से उस प्रकार का मतलब सकारात्मक क्यों लिखे हैं? ये अधिकार सकारात्मक क्यों लिखा गया? सोच लो जरा, इधर देखो, यहां देखो, एक उदाहरण से देखो। ये मान लो क्या है? भूत है, आदमी है। मेरे अनुसार एक आदमी है, ठीक है। इसका पुराना कहानी रिपीट करते हैं। 2 बेटा हुआ, कितना हो गया? जैसी माँ वैसे बेटा। अभी इसको अच्छा नहीं बना सकते ना। 2 बेटा हुआ इसका, ठीक है, एक ही समय में हुआ। ये है 5 किलो का। कितना किलो का? रुक जा, इसका ना शकल चेंज कर देते हैं। ये है 2 किलो का। जिस समय जन्म हुआ उस समय कितने किलो का था? 5 किलो का। जिस समय ये जन्म लिया उस समय, तो स्वास्थ्य किसका मजबूत होगा? मजबूत होगा, हट्टा कट्टा होगा। ये बेचारा दुबका हुआ, पतला, मजबूत नहीं है। ऐसे कोई मार दे तो उसी समय मर जाए, ठीक है। और अब क्या ना, एक डॉक्टर के पास गई ये माँ जो है ना, ये दोनों को लेकर किसके पास गई? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या बोला होगा कि दोनों को दूध पिलाओ, ठीक है, जाना है और तुमको दूध पिलाना है दोनों को, गाय का दूध, ठीक है। किसका? हाँ। और ये गई 2 लीटर दूध ली। कितना लीटर? 2 लीटर। अब ये माँ के दिमाग में आ रहा है कि भारत में तो समानता का अधिकार है, तो क्या करें, 1 लीटर इसको पिला देते हैं और 1 लीटर। समानता का अधिकार तो यही कहता है। तो लग रहा है कि ये तो भाईसा बन जाएगा। पिएगा, पहले से मजबूत है और मजबूत हो जाएगा। ये हो पाएगा तो मजबूत नहीं। तो एक अच्छी माँ क्या चाहेगी कि ऐसा करते हैं कि इसको आधा लीटर पिलाते हैं और इसको 1.5 लीटर। यही ना करेगी कि इसको 1.5 लीटर पिलाएंगे। अब ये मजबूत तो पहले से था, इसको मजबूत करना जरूरी है। और जब दोनों बराबरी में आ जाएगा तो फिर 1 लीटर इसको भी दे देंगे और 1 लीटर। एक अच्छा माँ का सोच तो ये रहेगा ना कि नहीं बराबर बराबर देंगे जो होगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो भारत में इसी प्रकार के समानता का अधिकार प्राप्त है, यानी कि कमजोर वर्ग और मजबूत वर्ग को देखते हुए अवसर और संसाधन का बंटवारा करना। कोई दिक्कत है? नहीं। एक और उदाहरण से देखें। ये उदाहरण समझ में आया कि भारत में अगर कुछ पूछ दे कि भारत में किस प्रकार की समानता है, तो उसको ऐसे उदाहरण से समझाना। आ जाओ, बैठो, कॉपी कलम लाओ। ऐसा ही फिगर बनाना है, ज्यादा सूट करता है। ठीक है। लड़की है तो चोटी दे देते हैं, लड़का को चोटी नहीं। तो ऐसे है। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि अगर ये माँ दोनों को 1-1 लीटर दूध देती तो समानता का अधिकार तो होता, लेकिन क्या ये दोनों एक रूप से विकास कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए
इसलिए कमजोर को ज्यादा ध्यान देना है, कमजोर वर्ग को ज्यादा ध्यान देना है, और मजबूत वर्ग को भी ध्यान देना है, लेकिन उसके अनुपात में कम। ठीक है, जैसे मान लो कि सरकार 100 रुपया देना चाह रही है, कितने 100 रुपया बांटना है इसको। अब दो आदमी है, एक मान लो ये है, मान लो गांव का डीलर है, ऐसे मान लेते हैं कोई भी गांव का डीलर है, ठीक है, और एक मान लो कोई भी गांव का छत्रधारी तुरी है, किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन फिर भी एक क्या दलित वर्ग का लोग है, दलित, और एक ठीक ठाक है डीलर है। 100 रुपया सरकार को बांटना है, कितना बांटना है? अब ये मान लो ओबीसी है और ये मान लो एससी है, यही है ना, तो सरकार इसको 50 रुपया दे देगा, इसको समानता का अधिकार तो यही कहता है। लेकिन एक अच्छा सरकार क्या करेगा, अनुपात में बांटेगा पैसा, कि इसके पास ऑलरेडी 200 है, ऐसे मान के चलो इसके पास ऑलरेडी 200 है और इसके पास 10 रहता है, वो भी शाम शाम को खत्म कर देता है ये इसको ज्यादा देना है, 10 वो भी देना है ताकि मैनेज हो सके, सरकार उस पर भी ध्यान देता है ना। तो अब मान लो कि इसको 100 रुपया, इसको 50 रुपया दे देगा, तो इसके पास कितना आ जाएगा 250, और इसके पास कितना होगा, और शाम तक खोजोगे तो 40 10 चल गया। अब सरकार क्या चाहेगा कि इसको दे कुछ पैसा, 25 रुपया मान लो इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं 75 रुपया, और इसी तरह से पैसा बांटते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एससी कैटेगरी का आदमी इसके बराबरी में आ जाए, ताकि अमीरी और गरीबी का जो फासला है वो कम हो सके। लेकिन हम लोग ऐसा चाहते ही नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग को चाहिए करोड़, 500 2000, हम लोग में उतना अमीर, हम लोग वो मुर्गा ही दिखाई देता है ये समझ में आ रहा है सरकार कैसे पैसा बांटता है? गरीब और अमीर कुल मिला के ये देखा जाता है कि अनुपातिक तरीके से बंटवारा करेगा। कौन सा अधिकार कहता है ये? विधियों के समान संरक्षण। अब एक और तुम लोग के लिए देखो, ये मान लो, ऐसे तो दिखाई नहीं सकते, फिर भी समझ लो, ये दीवार है, दीवार के उधर कुछ खेल चल रहा है, और ये दीवार की ऊंचाई कितना 5 मीटर, और एक आदमी का ऊंचाई कितना 6 मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर? 6 मीटर। क्या लड़का की लड़की है? समझ गए तुम लोग अरे गौर, ये लड़का की लड़की है? लड़का ही दे देते हैं, बौना बना देंगे इसको। और ये है 4 मीटर का। दोनों को फुटबॉल देखने का बड़ा शौक है। बताओ ये दीवार कितने मीटर का था? ये आसानी से देख लेगा कि नहीं? और ये उछल के देखेगा एक बार उछला था तो गोल हो गया था, बोले रे यार खत्म हो गया मामला ठीक है, तो इसके लिए सरकार क्या करेगा, 2 मीटर का सीढ़ी लगा देगा। कितना मीटर का? ताकि 6 मीटर के लेवल पर चल जाए और दोनों मैच का आनंद उठा सके। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इस तरह से ये जो अधिकार प्राप्त है हम लोग को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधियों के समान संरक्षण। कि विधि के सामने सबको अच्छे तरीके से संरक्षित किया जाएगा, अनुपातिक दृष्टिकोण से सबको समानता का अधिकार मिलेगा। इसको कौन दिया था? डायसी महोदय दिया था। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। कैसा है? नकारात्मक है। ये सकारात्मक है। कहां से लिया गया? अमेरिका से। अरस्तु द्वारा इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया कि जो समानता होता है ना वो 2 प्रकार से। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं समानता जो है, ठीक है, और एक होता है अनुपातिक समानता। कैसा? कि देख के हम लोग तय करेंगे कि किसको कितना देना है और किसको कितना नहीं देना है। तो कौन बताया था इसके बारे में? अरस्तु। और भारत में यही अपनाया गया। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका मतलब क्या है? नकारात्मक है ये, है ना? नकारात्मक का मतलब प्रबल के पक्ष को समाप्त कर देना। प्रबल समझता है? मजबूत समझता है? मजबूत, हाँ, उसको समाप्त करने के बारे में बोलता है ये। ठीक है, जैसे विशेषाधिकार समझते हैं हम लोग? नहीं समझते? विशेष अधिकार समझते हैं? जैसे हम टीचर हैं तो हमको कुछ कुछ अधिकार प्राप्त है कि हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तुम लोग भी बैठ सकता है घर में यहाँ नहीं। यहाँ अगर बात करा जाए तो हम लोग को एक
हाँ देख रहे हैं, एक समझ समझ लो, एक समझाने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं हम लोग केवल, ठीक है। अच्छा यहां देखो, सुनो, विशेष अधिकार का मतलब हुआ कोई आदमी को कुछ अधिक अधिकार प्राप्त है और किसी को कम प्राप्त है। तो जिसको ज्यादा प्राप्त है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ पहले जमाने में क्या होता था कि राजाओं को विशेष अधिकार प्राप्त था, ठीक है। वो किसी का हाथ पर भी तोड़ दे मार के तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगा। जैसे जैसे इधर देख लो, बताते हैं तुम लोग को अभी मजेदार चीज देखो, मजेदार चीज समझते हैं तुम लोग, और आज से तुलना करके भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये मान लो राजा है, इसको पहना दिए मोर, अरे ये टोपी है, टोपी राजा का जो ताज होता है ना, ताज, ठीक है, नया मॉडल वाला है नया मॉडल वाला है, तो बहुत महंगा है ये, ठीक है। इसमें हीरा चांदी सोना सब है, ऐसे कर लो। अब इसका एक बेटा है, बेटा का सर अलग और धड़ अलग हो गया, साथ कर दिए, सिंह लगा दिया, मतलब राजा का बेटा हो गया, ठीक है। अब ये मान लो कोई आदमी को ठोका, जा रहा था गाड़ी से, इस पर चढ़ा दिया, इसका एक पैर टूट गया। अब इधर से देखो, एक था रामलाल गरीब जनता, इधर से ये भी गया, इसको ठोकर एक पैर इसका भी तोड़ दिया दोनों पैर टूट गए बेचारे का। अब दोनों पैर, टूटा हुआ पैर लेके किसके पास पहुंचा? और राजा के पास गुहार लगाए, महाराज ये पैर तो आपका बेटा तोड़ा और ये पैर रामलाल तोड़ा, तो राजा क्या सजा सुनाएगा? रामलाल को फांसी की सजा दिया जाए। क्यों, कौन सा सजा? और बोले महाराज आपका बेटा तोड़ा था, वो तुमको आशीर्वाद दिया है, वो तोड़ा थोड़ी है राजा का बेटा तुम्हारा पैर तोड़ा, इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या होगा, ठीक है। वो गर्दन तोड़ देता भगवान से दुआ करो कि वो तुम्हारा पैर ही तोड़ा। तो यहाँ इसको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया ना, इस आदमी को किसी का भी पैर तोड़ सकता है, विशेष अधिकार है। रामलाल नहीं तोड़ेगा, रामलाल तोड़ेगा तो फांसी मिल जाएगा, तो इसको विशेष अधिकार प्राप्त। क्या आज के जमाने में ऐसा होता ही नहीं होता? आज के जमाने में भी है, नहीं है? उदाहरण, चलो उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा मामला। हम लोग के एमएलए कौन? अमित यादव, अरे नाम ले लेंगे भाई, केस हो जाएगा। चलो एक मान लो विधायक का बेटा है, केस क्या होगा? कुछ नहीं। क्या एक विधायक है, इसका एक बेटा है, शादी किया कि नहीं किया? वो किया भी होगा, हम लोगों को क्या पता। क्या अब ये है, और ये मान लो कि एक गरीब जनता, और ये है एमएलए का बेटा। किसका बेटा? और ये मान लो एक आम जनता है, ठीक। वही वाला कहानी यहां स्टार्ट कर रहे हैं। ये जा रहा था फोर व्हीलर से, और इधर से एक थी पापा की परी हाथ नहीं, क्या घास नहीं है, दो चुटिया फूल जो होता है नहीं होता, दो चुटिया फूल, गाना भी नीचे दे देंगे दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, ये पापा की परी जा रही थी, तो एमएलए का बेटा गया और मारा, इसका एक पैर तोड़ दिया। ये लड़की बोली अच्छा पैर तोड़ता है, थाना जाएगा। कौन सा थाना? बरकट्टा थाना, दरोगा बाबू बैठे हैं, पान चबा रहे हैं। तुम गई, बड़ा बाबू जो है गई कि महाराज देखिए, महाराजे के बराबर है वो समझता है ना, पुलिस अधिकारी आराम से बैठा है, तुमको देखेगा, कौन तोड़ दिया तुम्हारा पैर? तो बोल, पहले तो गुस्सा रहेगा वो, बताओ उसको अभी जाके पीट देंगे हम। वैसे ही बोल देना कौन? एमएलए का बेटा तोड़ा। वो अच्छा एमएलए का बेटा तोड़ा, एक ही तोड़ा दोनों तोड़ा वो एक ही तोड़ा, बस कोई दिक्कत नहीं, लो 500 रुपया, प्लास्टर व्लास्टर करके चल जाना। क्यों नहीं उस दरोगा उसको कुछ बोलेगा? क्योंकि वो विधायक का बेटा है। ये बेचारा गरीब आदमी बरकट्ठा बाजार गया था साइकिल से, वही रास्ता उसको घूम के आ रही थी, अरे इधर मारा, एक पैर तोड़ दिया। तो और इसका क्या ना, इसका गलती नहीं था, इसका साइकिल का ब्रेक नहीं था, तो अनजाने ठोक दिया ये। तुम गई पुलिस स्टेशन दौड़ के, पुलिस आया, इसको उठा के पहले 4 थप्पड़ मारेगा, बाद में पूछेगा कि हुआ क्या था ये क्या बताएगा? भैया रुक तो जा, पहले 2 थप्पड़ और मारेगा क्या हुआ है? ब्रेक नहीं था, ब्रेक नहीं था, ब्रेक बनाओ। गरीब आदमी ब्रेक नहीं बनाया, देखो एक लड़की का पैर तोड़ दिया तुम, अब इससे शादी कौन करेगा वही एमएलए का बेटा कैसे क्वेश्चन करेगा? वो हिम्मत ही नहीं है। तो ये मान लो ये राजा है, कौन है?
अब आजकल के जमाना में भी राजा लोग हैं, लेकिन दिखता, इसलिए तुम लोग को बोलते हैं राजा बनो राजा, विधायक बनो। विधायक नहीं बन पाता, टीचर ही बनो, कुछ तो बनो यार, गरीब मत बनो। कुछ तो बनो। में तुम लोग का आंसर ये था, गरीब तो बनिए गए आंसर, एक चीज तो बने, गरीब तो बन गए। गरीब को हर एक जगह पर पिटाई होता है केवल, और पिटाई नहीं बोलते उसको, कुटाई बोलते हैं। दूसरा आदमी का भी गुस्सा तुम पर निकालेगा दरोगा, जैसे उधर से आ गया ना कोई, और तुम खड़ा चार थप्पड़ और मारेगा, निकला नहीं अभी तक, तुम निकलो यहाँ से। तुमको समझ में नहीं आ रहा साला इसको ठोके इसलिए मार रहा है कि इसका भड़ास है अंदर का। तो तुम लोग को समझा रहे हैं भाई, ठीक है। ये आज भी हम लोग केवल राजा महाराजा के बारे में सुने थे, और तुम लोग गरीब रहेगा तो देखेगा भी क्या दुख होता है। तुम लोग को क्या ये सही नहीं लगा कैसा होता है? होता है। देखो आजकल कोई भी जेल में जाता है, जिसका पहुंच है ना विधायक तक, वो जेल में नहीं रहेगा, फोन करेगा उधर से, विधायक रे मेरा आदमी, तुमको छूने कैसे हिम्मत है? वो सर माफ कर दीजिए, गलती हो गया मेरा। उसके बाद तुरंत छोड़ देगा। और हम लोग जैसा आदमी जिसका जात पहचान पेशरा तक ही सीमित है, कुछ गलती नहीं की है, और हम लोग को पता है कि कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर हम लोग को कहाँ प्रस्तुत करना है। तो हम लोग को 24 घंटा 4 दिन बाद होता है गरीब आदमी का। 4 दिन होगा, उसके बाद बोलेगा 24 घंटा हुआ तुम्हारा, और तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते उसको। समझ में आ रहा है ना? जबकि हमें पता है कि 24 घंटा में पहुंचना है, फिर भी तुमको कितना देर में पहुंचाएगा उसके हाथ में है। तो ये आज के जमाने में भी है। हालांकि हमारे पास संविधान में बहुत अच्छा चीज लिख दिया गया कि कानून सर्वोच्च रहेगा, विधायक ही क्यों ना रहे उसको भी जेल होगा। अब आजकल दिखता भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। आजकल दिखता इसलिए क्योंकि आजकल का जो दरोगा वरोगा आ रहा है ना, नया खून वाले आ रहा है, ठीक है, और पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है जो पैसे के लिए नहीं डरता है, ठीक है। पैसे के लिए नहीं डरता मतलब पैसे के पीछे नहीं भागता, वो अपना पावर दिखाएगा कि तू विधायक है तो हम दरोगा हैं, तू ट्रांसफर करवा सकता है मेरा, लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे, तो थप्पड़ तुमको भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो विधायक को मार देना आम बात नहीं है, लेकिन तुम लोग को ये कह रहे हैं कि आजकल के जमाने में थोड़ा बहुत तो सुधार हो रहा है। लेकिन गांव देहात में अगर जिस जगह पर हम लोग हैं, बेचारे एक आदमी को तो कूट देता था वैसे। हम देखे उधर से दरोगा आया और बेचारा भाग रहा था डर से, उधर से आया उछल के पकड़ा, 4 मुक्का लगा दिया। उसके बाद में पूछा कि तुम ही है? बोल रहे हम नहीं है, तो उसका चाचा बेटा थे। तो आजकल ऐसे पिटाई हो जाता है बाबू। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़े? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 पढ़े। उसमें क्या था? भारत के सभी नागरिकों को विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। कोई दिक्कत? उसमें से 2 प्रकार के हम लोग देखें। विधियों के समक्ष समानता नकारात्मक अधिकार है, और विधियों के समान संरक्षण सकारात्मक अधिकार है। एक को ब्रिटेन से लिया गया और एक को अमेरिका से लिया गया। एक का प्रतिपादन कौन किया? डायसी महोदय, और एक अरस्तु द्वारा करा गया। कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं ना? एक बार शुरू से रिवीजन करते हैं। चलो, भारत में कितने प्रकार के अधिकार हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान में है परंतु भाग 3 में नहीं है, ठीक है। उसके बाद कानूनी अधिकार वे अधिकार जो संसद द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है। मानव अधिकार वे अधिकार जो मानव होने के नाते हमें प्राप्त है, उसका हम लोग अपील कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं, सरकार माने या। चेक के बारे में समझाया था, चेक के बारे में। तुम लोग को पैसा चाहिए था, चेक दे देंगे। ऐसा चेक देंगे कि बैंक मानेगा नहीं मानेगा उसका कोई गारंटी हम लेने वाले नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार के कितने, मूलतः कितने प्रकार थे? 7। अभी कितने प्रकार हैं? बताओ जरा। पहला अधिकार समानता का अधिकार, आर्टिकल कहां से कहां तक? 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित अधिकार 29 और 30। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, जो अब नहीं है, ठीक है। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया? कहानी बता दी है, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। उसके बाद हम लोग पढ़े आर्टिकल 14 के बारे में।
आर्टिकल 14 क्या बताता है कि भारत के सभी नागरिकों को 2 प्रकार के अधिकार दिया है। कौन कौन सा? विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। अब इसके बाद हम लोग पढ़े कि विधि के समक्ष समानता कैसा अधिकार है? नकारात्मक अधिकार है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कौन दिया था? डायसी महोदय। ठीक है। विधियों के समान संरक्षण सकारात्मक अधिकार है। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। प्रतिपादक अरस्तु। कौन प्रकार का है? तो अनुपातिक समानता। ठीक है। कौन सा अधिकार, कौन सा समानता? बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। क्लास समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं? कितना मिनट का हुआ?